अब चलते हैं हम इससे आगे, मजीद आगे। जिस तरह से हमारे में तीजा होता है, बनियों में चाथा होता है, बहुत से लोग चाथा करते हैं, कोई तीजा करते हैं, ठीक है। जो हमारे में तीजा होता है वो तो ख़ास एक कम्युनिटी, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि मंगल और इतवार वाले दिन वो लोग तीजा नहीं करते, ये उनका मानना है। तो क्या ये तीजा तीजे के दिन ही होना चाहिए कि या उसको हम फेर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जो तीजे के बारे में एक प्रश्न रखा है कि तीजा क्या है प्रभु जी, और अक्सर लोग कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा हमें अवगत करें। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, जब आप गुरुपुराण में ऐसा बताया, जब आप अगर किसी का देह संस्कार करते हैं तो उसका जो अस्थि विसर्जन है वो 10 दिन के अंदर हमें कर देना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो कोई भी कार्य आप घर के अंदर आप नहीं कर सकते, और जितने दिन वो पड़ा रहेगा उतने ही आपको पाप लगेगा। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि कोशिश करें कि उसको गंगा में उसको वितरण कर दें। अगर गंगा के वहाँ आप नहीं जा सकते हैं तो सिंधु नदी में भी आप उसको वितरण कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी का जो पानी है वो गंगा मैया से ही आता है। तो ये भी ईजी, हमारे लिए आसान है और हम इस विधि को कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि वो पिकनिक बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो मैं आप लोग से आज इस चैनल के माध्यम से बात करूंगा, कोई ज़्यादा लोगों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाली मृत्यु के घर वाले जाकर ये कार्य भी कर सकते हैं। आप ये नहीं बोलो कि मेरे मामे को ले लो, मेरे चाचे को ले लो, तो फिर आपका बजट बढ़ेगा, और जब बजट बढ़ेगा तो आपको एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, तो वो गाड़ी का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर वही पैसा अगर आपको देना है तो उस मृतक की 12वीं की 11वीं की क्रिया को सरल करें आप, तो उसमें उसका वो पैसा आपको काम आ जाएगा। तो इसलिए लोग परेशान होते हैं कि महाराज बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसको लेके जाएंगे, हम क्या क्या करेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अकेले भी काम कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिला है और मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि इस चीज़ को समझ सकेंगे अंतिम यात्रा के प्लेटफॉर्म से। और देखें, हम परेशानियाँ खुद अपने लिए पैदा करते हैं, कोई आपको नहीं कहता है, लेकिन आप खुद परेशान होते हैं। आप वो सरल को करेंगे, कोई आपको नहीं बोलेगा, आप सरल तरीके से करें। जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तीसरे दिन, तो दूध है, दही है, काले तिल है, थोड़े से जौ है, थोड़ा गुलाल है, ये सामग्री, ये आपको विस्तार पूर्वक भी हम जो है अपने चैनल पे इस पे बात करेंगे, इस पे आपको बताएंगे। ये तो हम बात करें तीसरे की, तो ये आसान तरीके से आपको बता रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। तो एक मटका भी होगा जिसके अंदर आप उस फूलों को रखेंगे, उस अस्थियों को रखेंगे। तो आप जाएंगे और आप उस सर के सिराने के पास आप बैठेंगे जहाँ पर उसका देह संस्कार हुआ, तो उसका जो आपने जहाँ से उसको अग्नि संस्कार दिया है, अग्नि संस्कार जो है ये भी हमें आपको बताऊंगा आज इस बात को कि अग्नि जो होती है वो पेड़ से नहीं दी जाती है, अग्नि जो होती है वो सर से दी जाती है, क्योंकि सर जो होता है वो ब्रह्मांड होता है, वो ब्रह्म होता है। तो उसी प्रकार से कपाल क्रिया यहाँ से होती है, कोई पाँव से थोड़ी होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, वो पाँव से पाँव से जो अग्नि जो है वो ब्रह्म का रूप है, अग्नि परमात्मा का ही अंश है और अग्नि स्वयं भगवान है। तो भगवान को आप क्या पाँव से देते हैं क्या? तो ये बात थोड़ा ख्याल रखें। तो इस पर भी जो है आज बात की हमने कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता नहीं है, वो पाँव के पास जाके अग्नि को दे देते हैं, ये अपराध है, अग्निदेव का अपराध है। तो इसलिए मुख से अग्नि दी जाती है और अग्नि भी यहाँ से दी जाती है और यहाँ से उसको शुरुआत की जाती है अग्नि की देने के लिए। तो वही बेटा जो होता है फिर वो जो है अग्नि इस तरीके से देता है। तो ये हमारी पिछली बात थी जो याद आई तो यहाँ पर कर लिए। और ये सत्संग है, और सत्संग में कोई भी बात याद आ जाए तो बोल देनी चाहिए, बिल्कुल बोल देनी चाहिए, सत्संग है हमारी। तो इसी प्रकार से ये आज की बात ऐसी सत्संग में चल रही है, तो आप ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और फिर इसके बाद जो है वो पुत्र को क्या करना चाहिए कि वो सिराने के पास बैठे, सिराने कहते हैं मुख के पास जहाँ उसको अग्नि दिया है, वहाँ बैठ जाए और सारी चीज़ें वहाँ पर रखें। और रखने के बाद जो है एक बाल्टी के अंदर शुद्ध गंगा जल अगर है तो 2 कतरे गंगा जल के डाल के पानी को बाल्टी शुद्ध करके उसमें दूध और दही और काले तिल मिलाकर जो है उसका छिड़काव करें। क्या करें, जहाँ पर पूरी जो चिता लगाई है उसने, जहाँ उसको नजर आ रहा है, हड्डियाँ नजर आ रही है उसको, जहाँ जहाँ वो अस्थियाँ उसको नजर आ रही है, वहाँ छिड़काव करें। और छिड़काव करने के समय एक मंत्र का उच्चारण करें वहाँ पर, बाकी और कोई गायत्री मंत्र कोई मंत्र का उच्चारण ना करें। उसमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाकी अगर आप दूसरे मंत्र उच्चारण करेंगे तो वो शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उस समय वहाँ पर उच्चारण नहीं हो सकता।
क्योंकि भगवान के नाम को सूतक नहीं लगता, भगवान के नाम को सूतक नहीं लगता। उस समय तो केवल और केवल जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम और हरे कृष्ण महामंत्र सबसे सरल है। आप डालते जाइए और करते जाइए, और जब वो आप समझ सकते हैं, आप जब मुतमिन हो जाए कि यार अब जो है धुआं आना बंद हो गए और अब ये ठंडी हो गई है और मैं हाथ डाल सकता हूँ, तो फिर आप उसके करीब जाए। जब आप करीब जाएंगे तो मटका जो है उस राणा के पास रख कर जो है वो भगवान का नाम लेकर जो है वो बाल्टी में जो पानी है दूध वाला, उससे जो है वो हड्डियाँ जो है उसमें शुद्ध करके उस मटके में रखते हैं, शुद्ध करके उस मटके में रखते हैं। तो जितनी भी जो वो सर से लेकर पाँव तक जहाँ जहाँ आपको जो 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 हड्डियाँ, अब आसान भाषा में लोग नहीं समझ सके है ना हस्तियों को, और उससे को नहीं समझ सकते, तो हम ये कह सकते हैं ना क्या कहना है, जी जी, जितनी भी जो उनकी जो बॉडी पास्ट ऑफ बॉडी की जो हड्डियाँ हैं, जो उसकी जितनी भी है ब्रॉन्स जो जिसको कहते हैं, और उसको आपने जमा करना है और जमा करके आदर पूर्वक जो है उस मटके के अंदर आपने भरना है। जब वो मटका उस हड्डियों से भर जाए, उस हस्तियों से भर जाए, तो उसको उसी स्थान पर रखना है, और जो राख है उस राख को आपने जमा कर लेना है। ऐसे उसका एक वो गोल जैसा बना लेना, जमा करके क्या बोलेंगे उसको, एक ढेरी बना लेनी आपने, ढेरी बना ली थी। बनाने के बाद जो है आपने उसको जल देना है उस पर, और फिर एक दीपक आपने उसमें चेतन करना है, एक दीपक का निर्माण करना है, और दीपक का निर्माण करने के बाद आपने जो है भगवान से प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद जो है फिर आपने 4 पिंड बनाना है, और पिंड बनेंगे उड़द का आटा, उड़द का जो होता है उड़द के 4 पिंड बनेंगे, और एक पिंड आपकी भी 4 दिशाएं हमारी, कितनी दिशाएं, और 4 दिशाओं के अंदर जो है, क्योंकि जब आपने उसको रखा उसको जब सीधा लिटाया तो उसकी 4 दिशाएं, कितनी दिशाएं थी, 4 दिशाएं। पहला आपने सर पे रखना है, दूसरा उस हाथ पे रखना है, दूर नहीं जाना है, उसके बाजू में रख देना है वहां पर, फिर इस साइड पे रखना है, फिर उसके पाँव के सामने रखना है, प्रेत का नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है, और ये रख देना है। और फिर उस मटके के अंदर आपने थोड़ा सा कुशा घास डालनी है, थोड़ा सा आपने तिल डालने हैं, थोड़ा सा आपने दूध डाल के जो है लाल कपड़े के अंदर उसको बंद कर देना है, और उसको ढककर जो है आप जो है उसको विसर्जन कर सकते हैं। और आप जब अगर आप उसको तीसरे दिन कर दें तो ठीक बात है, तो चौथे दिन करें तो भी ठीक बात है, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर करना है आपको, 12वें में नहीं करना है उसको विसर्जन, आपको 10वें दिन करना, क्योंकि 12वें में आपको शुद्ध होकर क्रिया करनी है, शुद्ध होकर क्रिया करनी है आपको। 10वें दिन उसको जो है उसका निर्माण करना है, और उसको जो शुद्ध ब्राह्मण जो होगा, जो साथ होगा, वही गायत्री का उच्चारण करेगा, वही गायत्री पढ़ेगा, और वो उसी के अंदर जो है उसको जो है शुद्ध कर जो है जहाँ पर आप उसको रखवा देंगे शमशान घाट के अंदर, 10 दिन का इंतजार करेंगे, जहाँ फिर आप उसको ले जाकर जो तीसरे दिन ही उसका विसर्जन भी करेंगे। और विसर्जन की कोई क्रिया नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ आज, गरुड़ पड़ा विसर्जन की कोई क्रिया नहीं है, केवल और केवल भगवान का कीर्तन करते हुए लेके जाना, क्योंकि क्रिया आपने कहाँ कर दी, कब्रस्तान में कर दी ना सारी क्रिया आपने, तो आप विसर्जन की कोई क्रिया नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि विसर्जन की क्रिया करते हैं, वो हवन जलाते हैं, वहां पर हवन का निर्माण करते हैं, वहाँ अस्थियां भी रखते हैं, तो भाई सूतक में कोई कार्य हो ही नहीं सकता, और वहां पर जो है देवता आ नहीं सकते, देवता शुद्ध जगह पे जाते हैं, मृत्यु की जगह पर देवता का तो उच्चारण फिर होता नहीं, तो वहां पर लोग हवन जलाते हैं और अग्नि को प्रकट करते हैं। तो वहां पर उस समय मना किया गया है कि अग्नि आप 12वें दिन ही जलेगी, आपकी अग्नि कब जलेगी, 12वें दिन जब आप हवन करेंगे, जब आप करेंगे 11वें दिन या फिर 12वें दिन, 13वें दिन उसका निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से आप उस समय जो है अग्नि को नहीं जलाएंगे, जब आप छोड़ने के लिए तीसरे दिन जाएंगे तो कीर्तन करते हुए जाएंगे, भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे, फिर गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे, और उस गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कृपा करके ये जो है ये प्राणी या ये शव आपको हवाले, और आप इसकी आत्मा को शांति दें और परमात्मा तक इसको पहुँचाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो फिर उसको आप छोड़ दीजिए, और जय श्री राम। छोड़ने से भी प्रतीत है कि जो घड़ा आपने लिया है उस घड़े को आपने फोड़ना है। क्या करना है आपने तीसरे दिन, फोड़ना, उसमें जो घड़ा है जिसके अंदर फोड़ना है, और फोड़ने के बाद फिर हम लोग तसल्ली हो जाएंगे कि आज से हमारा इस जीव से कोई संबंध नहीं रहा, और ये परमात्मा के धाम को चला गया, और जहाँ से आया था ये वहीं गया, वहाँ चला गया। ये तीसरे दिन की। प्रभु जी, ये तो बड़ा विस्तार पूर्वक आपने बताया तीसरे दिन की क्रिया। हम तीसरे दिन की क्रिया तक पहुँचे हैं, और बहुत अच्छे और सरल शब्दों में, जो ना समझ या जो लोग नहीं समझ सकते, जिनको इसके बारे में कोई पता भी नहीं है, या समझाने वाले घर में कोई ऐसे बुजुर्ग या ऐसे वडील भी नहीं है,
तो हमारे मुक्ताकेश महाराज जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इनको समझाया और बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एक इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात भी कहूँ कि हमारे अंदर कुछ कम्युनिटी ऐसी है कि जो इतवार और मंगलवार के दिन ये तीजे की रस्म नहीं करते। वो कहते हैं भाई आज के दिन तीजा नहीं होता। मैं ज़रा मुख्तसरन प्रभु जी से कहूँगा कि इस पर थोड़ी सी चर्चा करें, इसका जवाब दे, उसके बाद हम आगे के चैप्टर पे चलते हैं। हरे कृष्णा। मेरे गुरु जी हैं श्री त्रिवेदी जय कुमार जी महाराज। एक समय मैंने उनको ये पूछा था, जिस आपने प्रश्न किया है कि महाराज वो एक मृत्यु हो गया है कि वो कह रहे हैं कि कौन सा मंगल का दिन और इतवार का दिन, कि मंगल और इतवार के दिन क्रिया नहीं हो सकती या तीजी की या 12वें की क्रिया नहीं हो सकती है। तो मेरे गुरु जी ने कहा, मुझे एक बात सरल में कहा कि मुक्ताकेश महाराज जी, गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है कि मंगल और इतवार, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 12 दिन की जो क्रिया है वो 12 दिन में ही करनी पड़ेगी आपको। इसकी वजह है क्योंकि ये प्रेत बनता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अगर आप इसका 1 दिन 2 दिन कम कर देंगे तो वो तो प्रेत बनेगा ही नहीं, वो तो लंगड़ा और लूला हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि 12वें दिन की क्रिया पूरे उसके दिन कंप्लीट होने चाहिए, जब जाके तो उसका श्राद्ध लगेगा। जब आप उसका दिन को कम कर देंगे तो वो बनेगा कैसे? तो लोगों को ये चीज़ का पता नहीं है, इस लॉजिक का पता नहीं है कि मंगल और इतवार के क्यों नहीं करना चाहिए। इसकी क्या वजह? क्या मंगल को लोग नहीं मरते हैं? क्या मंगल को लोग पैदा नहीं होते हैं? क्या मंगल को कोई क्रिया नहीं होती है क्या? मंगल को तो बहुत जबरदस्त कार्य होते हैं। लोग तो मंगल को दिन जाते हैं, हनुमान जी को की उपासना करते हैं और तेल सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं। वो तो जबरदस्त दिवस है। तो उसी प्रकार से 7 दिन भगवान ने हमारे दे दिए। 7 दिन में किसी दिन में अगर मृत्यु हो जाए तो उस दिन से उसको पकड़ लेना। पहला दिन उसके लिए वही है जब उसका अग्नि संस्कार किया जाए, वहां से उसकी गिनती शुरू होती है, उसकी जो है सिस्टम शुरू होता है। क्यों? कि इसकी वजह होती है, जब तक आप उसकी अंतिम क्रिया नहीं करेंगे उसकी गिनती शुरू नहीं होगी। चाहे उसको 10 दिन रख लें, चाहे 4 दिन रख लें या 3 दिन रख लें। क्योंकि ऐसा भी एक बताते हैं शास्त्रों के अंदर कि हमारे अंदर वायु का संचालन होता है। तो हमारे अंदर एक वायु है जिसको कहते हैं धनंजय वायु। वो वायु ब्रह्मांड के अंदर होती है और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता उस प्रेत का, जब तक वो निकलती नहीं है, तो जब तक उसको वो चेतना होती है, तो जब उसका क्रिया होती है तो वो धनंजय वायु निकलती है, फिर उसकी गिनती शुरू हो जाती है। फिर उसकी गिनती हम करेंगे। तो ये बात भी आप लोग समझ जाएं आज की इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि मंगल हो या इतवार हो, आप तीजा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई मसला नहीं है और क्रियाएं सारी हो सकती है, क्योंकि 12 दिन की क्रिया 12 दिन में ही होनी चाहिए। तो ये थी हमारी जो पहले दिन का, यानी कि पहला स्टेप था कि जब मृत्यु हो जाती है तो घर से हमें जब शव को निकालना चाहिए तो वहाँ की क्या क्या क्रिया थी वो प्रभु ने बताई विस्तार पूर्वक। उसके बाद हमें बताई कि भाई शमशान घाट में जब हम देह संस्कार अग्नि संस्कार देते हैं तो वहाँ क्या क्रिया करनी चाहिए। और उसमें एक अद्भुत बात बड़ी ये बताई कि जो हमें अगंदाग देना चाहिए वो मस्तिष्क यानी शीश की तरफ से देना चाहिए, वरना जो हम अक्सर हमने लोगों को देखा है कि वो पैरों की तरफ से देते। तो समझो वो उस वक्त भी उत्तम उस जीव को करार देते हैं लेकिन अग्नि देवता को नहीं। और उसके बाद जिसके घर में जो इस तरह करते हैं उसके बाद में जो उनके घर में एक प्रकोप की या ये समझ ले कि क्रोध की जो अग्नि जलती है वो सभी देखते हैं। हमने कहा नहीं कि हमने मुसीबतें खुद पाली हुई है, मुसीबतों को हम लेने गए हैं। मुसीबतें हमारे पास आई नहीं है, मुसीबतों को हम लेने गए। अगर हमने जैसे पहले बात स्टार्ट करने से पहले कहें कि कर्म कांड को भी हम शुद्ध तरीके से कर ले तो हमारे जीवन में बहुत अच्छी परिवर्तन आ सकता है और बहुत ही सुख शांतियाँ हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से चलते चलते हम तीजे तक आए। तीजे की भी सारी क्रिया और सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक बताई। अब हम आते हैं कि तीजे के बाद जो हम घरों में भगवत गीता का कहीं अखंड पाठ होता है 7 दिन का, कहीं भागवतम का पाठ होता है, कहीं ज़्यादातर लेकिन लोग हैं ना भगवत गीता का पाठ करवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये भी चीज़ होती है कि उसमें भी हम अक्सर हमने देखा है कि भगवत गीता का पाठ है ना 7 बजे के बाद शुरू होता है और वहाँ पे एक ही पिंड होता है, रोज़ का एक पिंड होता है। लेकिन हमने सुना है कि पहले दिन का पहला पिंड, दूसरे दिन का 2 पिंड, तीसरे दिन के 3 पिंड, चौथे दिन के 4 पिंड। अब इसमें कहाँ तक हकीकत है, कहाँ पे सच्चाई है, ये तो हमें मुक्ताकेश महाराज जी बताएंगे कि तीजे के बाद जो हमें करना चाहिए बेसिक वो क्या है। जय श्री राम। अब जब हमने तीसरा कर लिया और तीसरा करने के बाद जब चौथा दिन आता है
तो उस दिन जो है ऐसा बताया गया है कि 12 दिन जो है घर के अंदर जो है वो भागवत कथा का होना जरूरी है। और उसके अंदर 2 शास्त्रों का बताया गया है, एक तो भगवत गीता, दूसरा गरुड़ गरुड़ पुराण। क्योंकि गरुड़ पुराण भी जो है वो मृत्यु के समय ही पढ़ा जाता है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। और आने वाले वक्तों में अगर भगवान ने चाह आज इस बात को करें कि आने वाले वक्तों में गरुड़ पुराण भी जो है वो उर्दू के अंदर जो है वो ज्ञान वर्षा और अंतिम यात्रा के प्लेटफॉर्म से जो है आप तक जरूर पहुंचेगी। और इस पे भी काम चल रहा है और किया हुआ है। और ये भी जरूर है कि गरुड़ पुराण भी आप लोगों के घरों में पहुंचेगी, और ताकि आप उसको पढ़कर भी जो है आप लोग जो है उस विधि को अपना सकेंगे। तो इतनी आसान तरीके से आप तक ये सारी चीजें पहुंचेगी। तो ये बस उसके लिए कुछ समय है, और वो समय आने वाला समय आप लोग के सबके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप लोग परेशान ना होंगे। तो इसी प्रकार से कोशिश ये करनी चाहिए कि जो संस्कार होते हैं वो सूर्य से पहले पहले हमारे संस्कार हो जाने चाहिए। जैसे अगर आप भागवत पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो दोपहर के समय हो। और जब आप पिंड देते हैं तो देखें, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जब आप पिंड देते हैं तो ये पितर पक्ष का कार्य होता है, और पितर पक्ष को जो वो नजर जो आता है वो दिन में आता है, वो रात को नहीं आता है। रात को उसके अंदर जो आप जल देते हैं और जो भी आप क्रिया करते हैं उस पिंड के अंदर वो खाली एक पिंड ही होता है, तो उसमें वो सत्यता नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि उनको दिन में नजर आता है, वो दिन में ही लेते हैं और दिन में लेकर चले जाते हैं। वो रात को नहीं ले सकते, रात को उनका काम नहीं, रात को उनकी जो दृष्टि होती है वो लोप हो जाती, नजर नहीं आता उनको। तो इसलिए जो आप जल देते हैं क्रिया के लिए, वो धर्म शास्त्रों में ही बताया गया है। इसके बारे में जो है वो स्कंद पुराण में भी ये बताया गया, बहुत से शास्त्रों में बताया गया है कि मृतिक की जो क्रिया होनी चाहिए भगवत गीता पाठ की और गरुड़ पुराण की, वो सुबह के समय होनी चाहिए। अगर सुबह होती तो अच्छा है, अगर इससे अगर आप दूर भी जाते हैं तो 4 बजे से पहले पहले आप इसको समाप्त कर दें, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। और वैसे भी उस घर में सूतक ही होता है, और अगर वो कोई अगर पढ़ने वाला ब्राह्मण नहीं आ रहा है तो कोशिश घर वालों को ये करनी चाहिए कि वो खुद ही गीता पढ़ ले, और खुद ही गीता पढ़े। पहला दिन है तो पहला पिंड दान कर दे, कुछ नहीं बोलने का, उसको कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आसान है। अपने प्रेत का नाम ले, अपने गोत्र का नाम ले और उस पर जल डाल दे, बस कुछ सरल बताया गया। कोई ऐसी नहीं है कि आप उसको पहले दिन पहला पिंड, दूसरे दिन दूसरा पिंड, तीसरे दिन तीसरा पिंड, ऐसी तरह पिंड का आकार बनाते रहे, पढ़ाते रहे और उसको जमा करते रहे। और अगर आप जमा करते हैं, अगर आप समझते हैं कि 6-7 पिंड हो गए, तो उसका एक गोला बनाए, जाकर उसको मछलियों को डाल दें, या गऊ को डाल दे, या फिर गड़ा दफना के कोई गड़ा है उसके अंदर दबा दे, तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। आप समझ रहे कि महाराज बहुत ज्यादा हो गया, कुछ बोलते महाराज ये तो ज्यादा पिंड हो गया, अब क्या करें इसका, तो उसको ये भी बताते हुए चलते हैं कि उसको साथ कर दें, जाके मच्छियों को डाल के आ जाए, जाके गाय को कोई सा जानवर उसको खिला दें, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जितने भी जो काम है ना वो सुबह के समय होने चाहिए, 12 बजे होने चाहिए। अगर ज्यादा भी आप हरिभाई लेते हैं तो 4 बजे मैं कहता हूँ कि बहुत है। सूरज होते होते आप संध्या में नहीं करेंगे, संध्या में जो होता है वो देव पक्ष होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्रिया लोप हो जाती है, मृत्यु की क्रिया पितृ क्रिया होती है वो लोप हो जाती है। लोप का मतलब गायब हो जाती है, उस पर उसका महत्व नहीं है, पर आप जो भी करें उसका कोई महत्व नहीं। तो मैं भी पंडितों को, जो हमारे पंडित यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पंडित हूँ, अगर वो संपूर्ण तरीके से ही कार्य कर रहे हैं, अगर वो नौकरी धंधा नहीं कर रहे, ये कार्य कर रहे हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो परिवार को सही समय दें, वो परिवार को सही समय दें, और कोशिश करें कि कोई उसकी कथा में आए या ना आए, उससे उसको कोई लेने देना नहीं है। आपको केवल और केवल उस मृत्यु के पुत्र को बिठाकर 12 दिन का ये कार्य सुबह में करें, तो आपका भी भला होगा, जो पढ़ने वाला उसका भी भला होगा, और जो क्रिया कर रहा है उसका भी भला हो जाएगा। तो ये मैसेज मेरा उन पंडितों को भी है जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम जो ये कार्य करते हैं और इसी से हमारा परिवार चलता है, या इसी काम से हम चल रहे हैं, जो वो ये काम करें, तो उनको भी मेरी ये प्रार्थना है, क्योंकि वो परिवार आपको सब कुछ देता है, आप पे विश्वास रखता है, आप पे ट्रस्ट रखता है, आप पे भरोसा रखता है। वो ये समझता है कि ये हमारे प्रेत को हमारी ये गति इसकी सही कराएगा, लेकिन आप उसको सही समय पे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो मेरी ये विनती है उन पंडितों से, तो इस बात से मेरे पंडित जन नाराज ना होना, क्योंकि ये सही सत्य बात है, इस बात को आप समझना। और अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई हमारे परिवार के लोग नहीं आ रहे तो कथा हम किसको सुनाएंगे। तो भाई आपको परिवार को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस जो बैठा हुआ बेटा उसको सुनाने की आवश्यकता है। तो परिवार के लोग तो अपना काम धंधा करके आएंगे, कि वो अपनी सहूलत देख के आएंगे। इसकी जो धर्म का काम होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता,
वो किसी समय का इंतजार नहीं करता हमारा, वो तो आपको धर्म के अनुसार आपको करना पड़ेगा। आप जो है गीता पाठ का कार्य जो है वो कोशिश करें कि 4 बजे के अंदर अंदर समाप्त करें, ताकि वो घर वाले भी जो है आराम से आगे का अपना कार्य को कर सके। बड़ा धन्यवाद महाराज जी, आपने तो बड़ा बहुत ही सरल और इजी तरीके से समझा लिया। प्रभु जी ने महाराजों के लिए तो कहा, देखो मैं तो महाराजों के लिए नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत बात है कि जिन व्यक्ति के घर में मृत्यु हुई होती है ना, तो वो घर के व्यक्ति महाराजों और पंडितों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो उसे वो द्वार समझते हैं जिस द्वार से वो अपने पितृ को या अपने जो भी उनकी जिनकी मृत्यु हुई है, और ये समझते हैं कि इसको मोक्ष के द्वार तक ले जाएंगे। तो मैं उनसे ज़्यादा तो नहीं, प्रभु जी ने वो कह दिया, लेकिन मैं घर के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपने दुनिया को नहीं दिखाना। आपने ये नहीं सोचना कि हमारे कुटुंब के ये लोग नहीं आए, हमारी मामा नहीं आए, हमारी फुफ्फो नहीं आई, हमारी बहन नहीं आई, हमारी बेटी नहीं आई। देखें, क्रिया जो करनी है ना, वो सिर्फ गोत्र ने करनी है, घर के पुत्र ने करनी है, वो सब ने नहीं करनी। और सबसे एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी है कि जिसके घर पे मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे हम डेली शाम को है ना, हमारी एक रश लग जाती है, हम बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं उसके दुख में शरीक होने, परिवार के लोग, लेकिन उनका बजट भी बढ़ जाता है, उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा जितने भी जिनके घर पे मृत्यु हुई उनके रिश्तेदारों से कि आप बंद मुट्ठी, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें सुबह सवेरे जाएं जिसको कोई भी नहीं होता, राशन ले जाएं, अपने साथ कुछ ले जाएं और सब्जी भाजी ले जाएं, उनके घर में डाल दें। देखें, परेशान को और परेशान ना करें, ये हकीकत बात है। परेशान को परेशान ना करें। जिस तरह से मैंने कहा ना कि परिवर्तन या ये चीज़ें लाएंगे तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपने जो पहले हम जो कार्य करते हैं ना, हमें उससे थोड़ा बाहर निकलना होगा। अपने क्राइटेरिया से बाहर निकल के जब हम खेलेंगे ना, तभी हम अपने लिए कुछ परिवर्तन या कुछ अच्छा ही कम्युनिटी के लिए आ सकते हैं। मैं एक और भी बहुत ही एक इस वक्त का है ना, एक बहुत अहम क्वेश्चन या एक सवाल करने जा रहा हूँ कि कम्युनिटी के बहुत सारे लोग तीसरे दिन ही दाढ़ा और वो सारी चीज़ें कर देते हैं, क्या ये जायज़ है? बड़ी सुंदर बात, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो देखिए, मैं पहले आपको ये बता सकता हूँ गरुड़ पुराण के हवाले से कि तीसरा जो है ना, वो आप 12वें में कर सकते हैं, लेकिन 12वां तीसरे में आप नहीं कर सकते। ये बात थोड़ा सा समझने की, बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की बात है। तीसरे का महत्व नहीं है, महत्व 12वें का है, क्योंकि तीसरे दिन तो वैसे सूतक होता है और सूतक में आप 12वां किस तरह कर सकते हैं? 12 दिन तो उसके पूरे होंगे नहीं। और फिर आप संकल्प लेते हैं कि भाई हमने तीसरा 12वां कर दिया, तो जब आपने 12वां कर दिया तो फिर आगे की क्रिया आप कैसे करेंगे? क्योंकि संकल्प तो आपने ले लिया कि मैंने कर दिया, अब वो प्रेत तो वहीं बंध गया क्योंकि आपने संकल्प लिया। क्योंकि संकल्प ही से सारा काम होता है और संकल्प से ही वो प्रेत आगे बढ़ता है। क्योंकि आप हरि भाई को तो पता है, संकल्प लिए जाते हैं, बिल्कुल, जो भी कार्य होते हैं अनुष्ठान होते हैं उसके संकल्प लिए जाते हैं। अब आपने बेटे ने कह दिया, परिवार ने कह दिया तीसरा 12वां हो गया तो वो प्रेत तो गया उधर ही, बोला वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसका पुण्य कैसे बढ़ेगा? अक्सर लोग कहते नहीं अब बाद में गीता शुरू कर देंगे और वो होता रहेगा, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत। इसके बाद प्रेत पूरा बनेगा नहीं, इसके बाद वो फिर वो अधूरा रह जाएगा। जब अधूरा रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपको पाप लगेगा। क्यों कि तीसरे के अंदर जब आप 12वां करेंगे तो 12वीं की सारी विधि आप करते हैं, तो वो कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि प्रेत तो अभी बना ही नहीं। बड़ी समझने की बात है भाई, वो डोर आप कैसे जो है उसको आप काट सकते हैं? डोर तो आपको 12वें दिन ही काटनी पड़ेगी, तीसरे दिन आप कैसे काटेंगे उसको आप? क्योंकि वो तो घर के अंदर ही है, अभी आपके प्रेत तो घर के अंदर ही है आपके, वो तो उसका घर के अंदर ही आपके रह रहा, वो देख रहा है आपको, विचार कर रहा है और उसको कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन वो 12 दिन तक उसके चक्कर लगते रहेंगे। और वो आप उसका 12वां आप जब भी करेंगे जब उसके 12 दिन पूरे होंगे। इसी तरह बच्चा गर्भ में जब पैदा होता है तो तीसरे दिन पैदा क्यों नहीं, तीसरे महीने में पैदा क्यों नहीं होता है, चौथे महीने में पैदा क्यों नहीं हो जाता है, 9 महीने निकाल, 5वें महीने में क्यों नहीं होता है? लेकिन वो अपनी अवधि पूरी करता है, वो अपने सिस्टम को पूरा करता है। इसी प्रकार से वो प्रेत भी उसके पिंड द्वारा अपने सिस्टम को पूरा करता है, और जब वो पूरा करेगा तो उसका 12वां होगा, 13वें में निर्वाण होगा। लेकिन आपने उसको अधूरा छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई केस हमारे पास आए, और कई हरिभाई आपके द्वारा बताऊंगा कि कई लोग आए कि महाराज जी वो हमारा पिता हमको नजर आता है, दुर्व्यवस्था में नजर आ रहा है, अधूरा, एक पाँव नहीं है, एक हाथ नहीं है, वो हमें कह रहा है कि कुछ हमारी गति कराओ, हमारा मोक्ष कराओ। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया, कैसे सिस्टम को चलाया?
आपने इसकी क्रिया करी, संपूर्ण किया। बोला महाराज की, बोला क्या किया? बोला तीसरा 12वां साथ कर दिया। मैंने बोला तुमने यही गड़बड़ कर दी, यही गड़बड़ कर दी और तुम्हारे पिताजी को तुमने अधूरा ही छोड़ दिया, और जब अधूरा छोड़ा तो इसके बिना पर तुमको इस सारा कार्य करना पड़ेगा। अब करे क्या? अब क्या होगा इसका भाई? मैंने दोबारा इसका 12वां करना पड़ेगा और उसकी जो है पिंडदान करना पड़ेगा, जब जाके वो अपने पूर्वजों के अंदर शामिल होगा। तो ये काम आप पहले कर लेते सर, ये काम आप पहले कर लेते तो आपको ये बाद में परेशानी, फिर वो घर में भी परेशानी, बाहर भी परेशानी, नौकरी नहीं है, धंधे नहीं है, घर में परेशानी, आपस में लड़ रहे, झगड़े हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये सब वहीं से सिस्टम, क्योंकि आपने क्रिया को सही नहीं किया। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, वो लोग जो कहते हैं कि महंगाई हो गई है और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, परेशान हो गए, तो भाई आपके पिताजी ने आपको पाला पोसा, आपकी शादी की, आपको बड़ा किया, आपको सब कुछ दे दिया, आप उसके बारे में क्रिया संपूर्ण नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आपको बड़े बड़े दाड़े करने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं है, आप सरल तरीके से अपने पिताजी के बारे में क्रिया कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा लोगों को जमा करूं या उन लोगों को जमा करूं, तो इससे कुछ नहीं हो सकता। होना वही है उस प्रेत के लिए जो आप उसकी क्रियाक्रम सही तरह से करते हैं, विधि से करते हैं, तरीके से करते हैं। तो मैं अपने समाज से तो ये कहता हूँ, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो ऐसा समाज है जो हर किसी की बात को मान लेता है, हर किसी की बात पर चल पड़ता है, जो जिसको कहता है वो वैसे ही चल जाता है, लेकिन वो महाराज की बातों को नहीं मानता। जो महाराज लोग कहते हैं उनकी बातों को ऊपर नहीं मानते। तो उसी प्रकार से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ और ये बार बार प्रार्थना करता हूँ। और ये प्रश्न मैंने तीसरे और 12वें का एक महापुरुष को भी किया। मैंने कहा कि महाराज जी, ये तीसरा और 12वां आप कर रहे हैं, तो इसका लॉजिक, इसके पीछे हमें कोई घटना बताएं, कथा बताएं। तो उसने मुझे क्या एक जवाब दिया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि महाराज, ये तो केवल हमने ही शॉर्टकट किया इसको, इसकी वजह ये है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास इतना समय नहीं है और इसकी और कोई बातचीत नहीं। तो मैं सोच के मैंने बोला महाराज कि ये बातचीत होती, अगर ऐसा होता तो हमारे पूर्वज भी जो है वो तीसरा कर दिया करते थे और उसमें सारा संपूर्ण, लेकिन वो गरीब होने के बावजूद भी वो 12वीं की क्रिया करते थे। गरीब होने के बावजूद 12वीं क्रिया की उसको पता है कि 12वें दिन जो है वो प्रेत घर के अंदर ही होता है। तो इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस तरीके से करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, उस प्रेत का आप ख्याल रखें जो मर गया है, क्योंकि वो पहले तो वो मर ही गया है, इसके बाद आप आगे भी जाके उसको और ना मारे, उसके लिए अवगति ना करें। तो तीसरा अपनी जगह पर है, 12वां अपनी जगह पर, और 12 दिन तक तो वैसे आपके घर में सूतक है, वैसे लोग का आना जाना तो होता है। और मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, जो 12 दिन तक लोग किसी के घर में जाते हैं, तो जैसे हरि भाई ने कहा, उनकी बात को मैं बड़ा करूँगा, कृपा करके आप उनकी सहायता करें और उनके घरों के अंदर जो है राशन लेके जाया करें। सिर्फ खाने का भाव नहीं रखा करें, देने का भी भाव रखें। आप जाएं और आपके सामने वो बेचारे रोटियां रखें, खाना रखें, चूल्हा जले, तो कृपा करके थोड़ा उनको रिलीफ दें, सूखा राशन लेके जाएं, सब्जियां लेके जाएं। हम देखें किसी की शादी में भी तो जाते हैं ना, जाते हैं, शादियों में जाते हैं, आप सब जाते हैं, तो वहाँ आपकी जेब में एक लिफाफा जरूर होता है। बिल्कुल, एक लिफाफा जरूर होता है देने के लिए उसको, ताकि जब आप उसको देते तो वो आपको देखता है कि भाई ये खाली हाथ नहीं आया, कुछ लेके आया। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर जब आप खाना खाते हैं तो आप पेट भर के खाते हैं, क्योंकि आपको आनंद आता है, क्योंकि आपने कुछ दिया होता है। तो उसी प्रकार से ये भी आज ज्ञान वर्षा के माध्यम से इसको भी आप रखें। अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो कृपा करके आप ज़्यादा नहीं, एक लिफाफा अपनी जेब में जरूर लेके जाएं, भले आप थोड़े पैसे लेके जाएं, क्या पता वो 500 रुपया, 1000 रुपया भी उसकी किसी चीज़ के अंदर काम आ जाए और किसी चीज़ का वो उपयोग कर ले, तो बताओ उस समय उसका कितना फायदा हो जाएगा। तो ये भी मेरी हाथ जोड़कर आप लोग से विनती है, इस ट्रेन को भी चलाएं, ताकि कोई हॉस्पिटल में अगर बीमार है, परेशान है, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं ले जा सकते हैं, तो एक लिफाफा उसके हाथ में जरूर दे दें। क्या पता उस लिफाफा से ही कितनी उसके लिए दवाइयाँ आ जाए, इतनी उसकी परेशानियाँ दूर हो जाए। तो ये भी मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, मेरा ये अपना प्लेटफॉर्म है ज्ञान वर्षा, और मेरा ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप लोग से ये प्रार्थना करूँगा। जय श्री राम। नहीं प्रभु जी, वाकई एक शायर ने भी कहा कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और उसमें दूं कि शादी ब्याह में तुम लिफाफे देते हैं, लेकिन हमारा जब कोई हॉस्पिटल में होता है ना, तो हम वहाँ पे जाते हैं, चाय पी के आते हैं, उनका टाइम ज़ाया करके आते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि इसका बिल कितना हुआ, कभी हम ये सहायता नहीं करते। एक इसका सबसे बड़ा फुकदान है कि इस पर हम आगे भी चल के बात करेंगे मज़ीद, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है, एक ये बहुत बड़ी हमारे लिए ट्रेजेडी है
कि हम है ना दान को हम कुछ समझते ही नहीं है। हम लाखों कमाएं लेकिन भगवान के नाम से हमें ना 1 टका दान निकालने के लिए भी हमें ना 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार भगवान के लिए क्यों दिया जाए। अगर हर घर से 10% दान निकले और वो ये सोचे 10% नहीं, अब 5% निकालो, आज 5% दान निकाल के ये सोचो कि यार मेरे घर के बराबर में जिसके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा, वो आज 5% का अगर मैं राशन है इसके घर पे दे देता हूँ ना, उसके बच्चे खाएंगे, दुआ करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि भगवान आपके बहुत सारे कष्टों से आपका निवारण कर देगा। लेकिन हम इन चीज़ों को समझते नहीं है। हम कहते हैं आप सुखी तो जग सुखी, हम कभी ये नहीं सोचते हैं। मैं एक सेवा समाज चला रहा हूँ, हमें पता है कि दूसरों के दुख क्या होते हैं, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी कभी 1 करोड़ के घर में रहने वाला भी आदमी है ना 1 रुपए के लिए मोहताज होता है, ये हकीकत है, हमारा आंखों देखा हाल है। कभी कभी ऐसा भी है, कभी कभी आप अक्सर ये देखें कि आपके लाखों रुपए एटीएम बैंकों में पड़े होंगे, लेकिन जिस वक्त आपका एटीएम नहीं चलेगा ना, तो आप फ्यूल डलवाने के लिए भी बाइक में आप किसी बोले कि 200 रुपये तो दो, मैं फ्यूल डलवाता हूँ। आपके करोड़पति होने का कोई उस वक्त वो नहीं है, जवाब नहीं है।